हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस टेस्ट 3 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेजेंटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज, तो वो है आर वेंकटरमणि। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम डिड कार्लोस अल्कराज, स्पेन की कार्लोस अल्कराज ऑफ फ्रॉम स्पेन बीट इन द मेंस सिंगल्स फाइनल इवेंट ऑफ द यूएस ओपन टेनिस 2022? तो नॉर्वे के कास्पर रूड को। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020 हैज बीन अवार्डेड टू आशा पारेख। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग 2020 आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। इंडिया हैज गॉट 132nd पोजीशन इन दिस। ये सही है। दिस इंडेक्स इज एन इंडेक्स बेस्ड ऑन द 3 एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये भी सही है। इंडियाज STI वैल्यू इन दिस इंडेक्स इज 0.633। ये भी सही है। इट इज इशूड एनुअली सिंस 1990 बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी सही है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो नॉन ऑफ द एबव होगा, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। नॉन ऑफ द एबव ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2022 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? तो वो है फ्रेंच राइटर एनी एर्नाक्स। एनी एर्नाक्स। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिटिशियन हैज वोन द करेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ ब्राजील? लूला डी सिल्वा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी बीइंग सेट अप? तो वो गढ़वाल। राइट ऑप्शन गढ़वाल पे। राइट ऑप्शन सी होगा, गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर 2022? तो वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 835 ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट PM श्री? इट इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये सही है। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये भी सही है। अंडर दिस 14,500 schools reflecting the main elements of the National Education Policy 2020 will be redeveloped across the country. ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों सही है। राइट ऑप्शन विल बी ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू मेक एजुकेशन टाउनशिप? तो वो है उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज HTT-40? तो यह एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है डेवलप्ड बाय हाल, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG डेडिकेटेड टू द नेशन? तो पंजाब के संगरूर में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हैव बीन स्टार्टेड? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट MBBS कोर्स इन हिंदी स्टार्टेड इन द कंट्री? भोपाल। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड ओनली इंट्रानजल वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19 डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? तो है इनकोवैक, डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट BB लाल हु डाइड रिसेंटली? ही वाज फेमस आर्कोलॉजिस्ट। ये सही है। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन फाइंडिंग एविडेंस ऑफ द राम टेम्पल अंडर द बाबरी स्ट्रक्चर इन अयोध्या। ये भी सही है। ही वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन द ईयर 2001 में। ये गलत है। ही वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण इन द ईयर 2021। 2001 नहीं, 2021। तो ये गलत है। ये गलत है, ये सही है। तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? सी है। राइट ऑप्शन सी होगा।
Identify the incorrect statement. Professor Lal had been the Director General of the Archaeological Survey of India during 1968 to 72. Next question, in which city district will the world's largest museum of Harappan culture be set up? Rakhigarhi. Right option A होगा. Next question, which Indian city will become the first smart city to have a smart address? Indore. Right option will be E, none of the above. Next question, Registry shuttle bus service has been started from which district of Bihar? Muzaffarpur. Right option D होगा. Next question, who has been designated as the trustees of the PM Cares Fund? Ratan Tata, KT Thomas and Kariya Munda. ये लोग हैं. राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार मिस्टर नीतीश कुमार लॉन्च द रूरल सोलर लाइटिंग प्रोग्राम? 15 सितंबर 2022. राइट ऑप्शन ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेशनल टीचर अवार्ड 2022 द टोटल थ्रोइंग टीचर्स फ्रॉम बिहार हैज बीन सेलेक्टेड. 2 लोग हैं, निशी कुमारी एंड सौरभ सुमन. राइट ऑप्शन ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन इज चक्रपाणी हिमांशु. राइट ऑप्शन ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन बिहार हाउ मेनी रुपीज आर गिवन एज एनुअल पेंशन टू द विडोज? 3600. राइट ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2022 हाउ मेनी पीपल वेयर ऑनर्ड विथ द पद्म अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो टोटल यदि देखें तो पद्मश्री 107 को मिला था, पद्म भूषण 17 को और पद्म विभूषण 4 को. टोटल ऐड करते हैं तो 128 आता है. राइट ऑप्शन ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स is the theory of the Big Bang. By which scientist was this theory made? George Lemaitre. The theory of Big Bang was propounded in 1966 by the Belgian philosopher George Lemaitre. At present, this is the universally accepted theory of the origin of the universe. According to this, 13.7 billion years ago, due to nuclear fission in a hot and dense point, a big explosion took place. It was called Big Bang. So, right option होगा George Lemaitre, A. Next question, the innermost part of the earth is called Nephi. Its density is 11. Right option D होगा. Next question, match list 1 and list 2 correctly. अब कोटोपैक्सी वल्केनो कहाँ पे है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, तो ए का 3 हो जाएगा. मोनालोआ जो है यूएसए में है, तो बी का 1 हो जाएगा. विसुवियस इटली में है, तो सी का 4 हो जाएगा. एस्ट्रोम्बोली आइसलैंड में है, तो डी का 2 हो जाएगा. तो कौन सा सही आ रहा है यहाँ पे? ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2. राइट ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज सिचुएटेड इन द आइबेरियन पेनिनसुला ऑफ स्पेन? तो वो है मेसेटा प्लेटू ऑफ मेसेटा. राइट ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोपोग्राफी फॉर्म्ड बाय अंडरग्राउंड वाटर? तो सी वाटर के द्वारा जो होगा वो स्टैक, विंड, प्लाया, ग्लेशियर के द्वारा ड्रमलिन और अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा युवाला. राइट ऑप्शन डी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई. ये सही स्टेटमेंट है. तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया. ये भी सही है. द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन मिल्स इन तमिलनाडु इज द चीप पावर अवेलेबल फ्रॉम द कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट. नहीं, न्यूक्लियर पावर की वजह से नहीं है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अवेलेबिलिटी की वजह से है, तो ये गलत है. नियरली हाफ ऑफ द मिल्स इन तमिलनाडु आर कंसनट्रेटेड इन कोयम्बटूर एलोन. ये सही है, तो गलत स्टेटमेंट सी है. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, सो राइट ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई इज इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ द इंडिया. इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल स्टार्टेड फ्रॉम हियर? तो 1973 में ये डिस्कवर हुआ था और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1976 से. राइट ऑप्शन सी होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव्ड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन एवरी ईयर इन इंडिया? तो 4000 क्यूबिक किलोमीटर, 4000 क्यूबिक किलोमीटर, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? तो डिपेंडेंस ऑन मानसून ये एक प्रॉब्लम है, कमर्शियलाइजेशन जो है प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग ये भी एक प्रॉब्लम है, डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड ये भी एक प्रॉब्लम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? तो कमर्शियलाइजेशन, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ विच टाइप ऑफ कॉफ़ी? अराबिका, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ? तो सबसे नॉर्थ में छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग खादर सॉइल, इट इज नोन एज न्यू एलुवियल सॉइल, ये सही है। इट्स एक्सपेंशन इज मेनली इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये भी सही है। द एरिया ऑफ दिस सॉइल इज मोस्टली अनटच्ड बाई फ्लड्स, नहीं, फ्लड जब आता है तो ही तो रिवर के द्वारा इसको ला करके जमा किया जाता है, तो डिपॉजिट किया जाता है, ये गलत है। द अंडरग्राउंड वाटर लेवल रिमेन्स हाई इन इट, यस ये सही है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट सी है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड गंगा? तो भागीरथी एंड अलकनंदा, भागीरथी एंड अलकनंदा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द रीजन ऑफ द ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज मेडिटेरेनियन सी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट? तो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट जो है वो सतलज रिवर पे बनाया गया है और उससे बेनिफिटेड जो स्टेट हैं वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान, ये सभी हैं, सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन बिहार डज नॉट ज्वाइन द रिवर गंगेश फ्रॉम द साउथ? तो साउथ से ज्वाइन करने वाली है कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर, ये सारी रिवर्स, जबकि नॉर्थ से ज्वाइन करने वाली है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा। तो कोसी बलान जो है ये नहीं ज्वाइन करती है, कहाँ से? फ्रॉम साउथ, ये नॉर्थ से ज्वाइन करती है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट बॉर्डर झारखंड? तो झारखंड से 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। जहानाबाद जो है वो झारखंड से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, जहानाबाद हो जाएगा इसमें से, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप ऑफ बिहार? तो मेस्टा है, टोबैको भी है, शुगर केन भी है, लेकिन मस्टर्ड जो है एक ऑयल सीड क्रॉप है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिग फैक्ट्री ऑफ मेकिंग फुटवियर ऑफ बाटा कंपनी इज लोकेटेड इन बिहार? तो वो पटना के दीघा में भी है और मोकामा में भी है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज परमार डॉल्फिन सेंचुरी लोकेटेड? तो वो है अररिया में लोकेटेड है, अररिया, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तीन कठिया सिस्टम, इट वाज एप्लीकेबल इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन चंपारण एंड सराउंडिंग एरिया ऑफ बिहार, ये स्टेटमेंट सही है। दिस सिस्टम वाज एबोलिश ड्यू टू द एफर्ट ऑफ गांधी जी, ये भी सही है। इन 1916-17 मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ चंपारण वाज अंडर ओनली 3 लैंड ऑनर्स, ये भी सही है। इन द ईयर 1909 एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रिफॉर्म द तीन कठिया सिस्टम, नहीं 1909 में नहीं, 1908 में, 1908 होगा यहाँ, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वाज लाइक ए सन हु हैज नाउ ग्रोन अप, नाउ ही शुड गेट व्हाट एवर वाज ड्यू टू हिम फ्रॉम हिज ट्रस्टी और फादर, विच पॉलिटिशियन हैज दिस स्टेटमेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट? तो बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदुस्तान गदर पार्टी वाज सोहन सिंह भाखना, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एमोंग द फॉलोइंग डिड मदन लाल ढींगरा किल्स कर्जन वाइली? लंदन में किल किया था इन्होंने। राइट ऑप्शन बी होगा। कब? 1 जुलाई 1909 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड? द लैंड होल्डर सोसाइटी, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1838 में, 1838 में। और बंगाल इंडिया सोसाइटी ये 1843 में इस्टेब्लिश हुआ था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये 1851 में इस्टेब्लिश हुआ था। और बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1852 में। तो सबसे पहले कौन सा इस्टेब्लिश हुआ था? लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द पॉलिटिकल ड्रामा भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा इज, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1928 विच पॉलिटिशियन स्टार्टेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, एन इन्फ्लुएंशियल फैक्शन विद इन द कांग्रेस? जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मूवमेंट डिड जयप्रकाश नारायण फर्स्ट पार्टिसिपेट? इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? राजा राम मोहन रॉय। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंदा इन 1897, स्वामी विवेकानंदा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन? लॉर्ड मिंटो। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियंस। पाइका रिबेलियन जो हुआ था ये 1817 में हुआ था, ये पाइका रिबेलियन 1817 में हुआ था। और बघेरा रिबेलियन, बघेरा रिबेलियन जो हुआ था ये 1818 में हुआ था, 1818 में। अहोम रिवोल्ट ये 1828 में हुआ था, 1828 में। और कूका रिवोल्ट ये हुआ था 1840 में, 1840 में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? ये सेकेंड वाला पाइका रिबेलियन 1817 में। देन बघेरा रिबेलियन, तो हो जाएगा 2134, 2134। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? चित्तरंजन दास। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर विच इंसिडेंट डिड महात्मा गांधी से सच ए गवर्नमेंट डज नॉट डिजर्व रेस्पेक्ट विच कंसिडर द फ्रीडम ऑफ द पीपल अंडर इज वेरी चीप, अंडर इट वेरी चीप? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था आफ्टर जालियांवाला बाग मसाकर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेट वाज फिक्स्ड फॉर द कंट्री वाइड लॉन्च ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? 31 मई 1857 इसको चूज किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रीटी बिटवीन द शाह आलम सेकेंड एंड द ब्रिटिश? ये ट्रीटी हुआ था 1765 में। द दीवानी ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय शाह आलम। ये स्टेटमेंट सही है, ये इंक्लूडेड था। एन एनुअल पेमेंट ऑफ द ₹26 लाख वाज फिक्स्ड टू शाह आलम, ये भी इंक्लूडेड था। द मुगल रूलर एग्रीड टू गिव ₹53 lakhs टू द कंपनी फॉर द कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये भी इंक्लूडेड था। द ब्रिटिश वेयर गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू ऑफ बंगाल, ये भी इंक्लूडेड था। ये सभी इंक्लूडेड थे उस ट्रीटी में। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वाज द फर्स्ट आर्य समाज टेम्पल एस्टेब्लिश इन बिहार? तो 1885 में दानापुर में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड खुदीराम बोस अटेम्प्ट टू असैसिनेट द डिस्ट्रिक्ट जज इन मुजफ्फरपुर इन बिहार? 1908 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग लीड द ताना भगत मूवमेंट? तो यात्रा भगत के द्वारा लीड किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम विथ फुल इंथुजियाज्म इन बिहार ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लाहौर सेशन,
राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ होम रूल लीग ऑफ बिहार? A branch of the Home Rule League was established in Patna in 1916. Its president was Maulana Mazharul Haq. Maulana Mazharul Haq. Vice presidents were Sarfaraj Hussain Khan and Purendu Narayan Singh. Chandrabansi Sahai and Baidyanath Narayan Singh were made secretaries. So right option जो यहाँ पे होना चाहिए डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीमेल रिवोल्यूशनरी वाज एसोसिएटेड विद द हजारीबाग सेशन ऑफ बिहार विद्यार्थी परिषद? सरला देवी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। राइट ऑप्शन बी होगा। कब बनाया गया था इनको? दिसंबर 29, 1920 को। Bicameral rule started in Bihar on December 29, 1920. Meanwhile, Satyendra Prasad Sinha was made the governor of Bihar. Next question, who was related to individual satyagraha in Bihar? तो श्री कृष्ण सिंह फर्स्ट सत्याग्रही थे, अनुग्रह नारायण सिंह सेकंड थे, गौरी शंकर सिंह एंड प्रियंबदा देवी, ये दोनों लोग जो थे गया से जुड़े हुए थे इस सत्याग्रह में। सो इसमें से सभी लोग शामिल थे सत्याग्रह में। राइट ऑप्शन ई होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल विजिटेड व्हिच कॉलेज ऑफ बिहार इन 1920? तो भागलपुर कॉलेज। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक काव्य मीमांसा? तो उसके राइटर हैं राजशेखर। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशन इज फाउंड एट व्हिच प्लेस? कोल्डिहवा में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर। हड़प्पा जो है वो इंडस रिवर के बैंक पे है? नहीं, ये रवि रिवर के बैंक पे है, तो ये सही नहीं है। सुतका गेंडोर क्या दस्ता रिवर के बैंक पे है? यस, ये सही है। रंगपुर जो है मदार रिवर के, और बनावली जो है रंगोई रिवर के, ये सभी सही हैं, ये गलत है ए। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द उत्तर मीमांसा? तो उत्तर मीमांसा के प्रोपाउंडर हैं बद्रयान। बद्रयान। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नॉट मेंशन इन ऋग्वेदा? तो नर्मदा रिवर का मेंशन नहीं किया गया है ऋग्वेदा में। गंगेश का है, गंगा का सरस्वती का भी है, यमुना का भी है। गंगा को एक बार मेंशन किया गया है और यमुना को 3 बार। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रीन बंगाल वाज इन्वेडेड बाई बख्तियार खिलजी? लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू अलाउद्दीन खिलजी? तो अलाउद्दीन खिलजी एबोलिश्ड ऑल मिडिल मैन लाइक्स खुट्स एंड मुकद्दम्स। तो खुट्स एंड मुकद्दम को उसने एबोलिश कर दिया था। देयर वेयर भागा लैंड रिवेन्यू एंड घड़ी टैक्स। भागा एंड घड़ी टैक्स। खुम्स वाज पार्ट ऑफ द बूटी ऑफ द किंग टेकन ड्यूरिंग द वार। सो which of the following was related to Alauddin Khilji? More than one. Right option will be E. इसमें से खूट्स नहीं था, ये बाकी सब थे तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान कोही वाज एस्टेब्लिश्ड बाय व्हिच दिल्ली रूलर? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट ऑप्शन बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। तो संगम डिनेस्टी सबसे पहले, उसके बाद में संगम डिनेस्टी, उसके बाद में सालुक डिनेस्टी, देन तुलुक डिनेस्टी, और देन लास्ट में अराबिदो डिनेस्टी। तो हो जाएगा BCAD। BCAD। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड नॉट विजिट इंडिया इन शाहजहाँ रीन? शाहजहाँ के रीन में बर्नियर आया था, ट्रेवर्नियर आया था, और मानुसी भी आया हुआ था। लेकिन फ्रांकोइस मार्टिन जो था, फ्रांकोइस मार्टिन इस्टेब्लिश द फ्रेंच हेडक्वार्टर्स एट पौंडीचेरी, ये नहीं आया हुआ था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द फाइनल से एज टू वेदर ए मेंबर ऑफ ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उससे पहले उनको इलेक्शन कमीशन से राय लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन को भी समझना होगा। राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सम राइट्स लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड हेंस दे आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, विच ऑफ दीज आर्टिकल्स इज नेगेटिव इन नेचर। तो आर्टिकल 14 नेगेटिव है नेचर में, 15(1) भी है, 16(2) भी है, आर्टिकल 25 ये जो है ये पॉजिटिव है। राइट ऑप्शन 1, 2, 3 नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल वाज यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू फ्री पेरारीबलन द असैसिन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो वो है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 confers discretionary power on the Supreme Court as it states that the Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as may be necessary for doing complete justice in any matter pending before it required for। So right option हो जाएगा आर्टिकल 142। Next question, which one of the following statements is not correct about the Committee on Public Undertakings? It was constituted in 1964 on the recommendation of the Krishna Menon Committee. Yes, ये स्टेटमेंट सही है। द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउसेस। बिल्कुल, 15 जो है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ये सही है। द टेन्योर ऑफ द मेंबर इज 1 ईयर, ये भी सही है। ए मिनिस्टर कैन बी सिलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी। बिल्कुल नहीं, मिनिस्टर को नहीं बनाया जा सकता इस कमिटी का मेंबर, तो ये गलत है और यही चूज करना है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which subject is the 97th constitutional amendment in the Constitution of India related? तो ये है फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली? 1/3। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल? तो वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन जोनल काउंसिल के। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ऑफिस बियरर्स: कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। व्हाट इज देयर करेक्ट ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस? तो प्रेसिडेंस के ऑर्डर में सबसे ऊपर हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ऑर्डर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो जजेज ऑफ द हाई कोर्ट ये हैं और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मोर देन 1 होगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फिशिंग इंडस्ट्री है, वाटर मैनेजमेंट भी है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस ये भी है, लेकिन गार्बेज मैनेजमेंट 11th शेड्यूल में नहीं है, 12th शेड्यूल में है। 12th शेड्यूल में है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स? वो है आर्टिकल 338। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द कैरिंग ऑन प्राइवेट बिजनेस? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिसीजन ऑफ विक्ट्री इन द इलेक्शन लोकसभा, विधानसभा एंड पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम वोट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट ऑप्शन ए होगा। Next question, which one of the following is not a fundamental duty of a citizen of India? To develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform? ये है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिनाउंसिंग वायलेंस, ये भी है फंडामेंटल ड्यूटी में। टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी है फंडामेंटल ड्यूटी में। एडॉप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, ये नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट कौन सी आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 87 क्लॉज 1, तो बी होगा। द प्रेसिडेंट प्रोरग्स द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ये किस में है? ये है आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, 2 का ए हो जाएगा।
द प्रेसिडेंट कैन डिजोल्व द लोकसभा, ये है आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में, तो 3 का सी हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया द बिल्स पेंडिंग इन इट डू नॉट एक्सपायर, तो ये है आर्टिकल 107 में। तो कौन सा हो जाएगा? BACD राइट ऑप्शन ए होगा, यानी 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी एंड 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 21, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 है। मास नंबर 2 होने का क्या मतलब है? उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 कैन बी इजीली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज इट हैज़ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल इंटरमोलिकुलर इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही वीक है इसमें, दैट्स वाई इसको इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है, इवन इनको सॉलिडिफाई भी किया जा सकता है, तो ये सही है। इट हैज़ कंपैरेटिवली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैन अदर गैसेस, गलत है ये। इट हैज़ मोर इंटर मोलिकुलर स्पेस, ये भी गलत है। इट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इन सब की वजह से इसको आसानी से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। सही ऑप्शन यहाँ से ए होगा, इट हैज़ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडोथर्मिक प्रोसेस, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब है? कोई सिस्टम है, इसमें बाहर से यदि हीट सप्लाई किया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फ्यूजन है, फ्यूजन तो फ्यूजन में क्या होगा? किसी भी चीज़ को फ्यूज कराने के लिए, किसी भी चीज़ को फ्यूज कराएंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा? फ्यूज कराएंगे तो वहाँ पे हमें देना पड़ेगा ना, फ्यूज कराने के लिए बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 तरीक़े से समझ सकते हैं आप, या तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियस को फ्यूज कराने के लिए भी टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है, 10⁷ to 10⁸, मतलब हीट सप्लाई करना पड़ता है। या कोई भी सॉलिड है, इसको फ्यूज कराना है, मेल्ट करवाना है तो भी इसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा तो फ्यूज होगा। तो ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। वेपोराइजेशन वाटर को यदि आप बाहर से हीट सप्लाई करेंगे, वो बाहर से हीट लेगा देन वेपोराइज होगा, तो ये भी इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इनसॉल्युबल हेवी मेटल इम्प्योरिटीज़ को मेटल से, हेवी मेटल से हमें दूर करना है इम्प्योरिटीज़, तो उसको मेल्ट कराएंगे, उसको गर्म करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो ये भी इंडोथर्मिक प्रोसेस ही है। टेम्परेचर राइज जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर आप जब डालते हैं तो यह एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ से हीट जनरेट होता है, निकलता है, टेम्परेचर राइज करता है, तो राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में तभी टर्न हो पाएगा जब मीडियम एसिडिक हो। तो मीडियम एसिडिक, बेकिंग सोडा जो है एसिडिक मीडियम नहीं है, सोप एसिडिक मीडियम नहीं है, लुब्रिकेटिंग ग्रीज ये भी एसिडिक मीडियम नहीं है, लेकिन विनेगार इसमें एसिटिक एसिड होता है और एसिड है तो एसिडिक मीडियम हो गया, तो उसमें ब्लू लिटमस जो है रेड में टर्न हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालिक ओर, तो गैलेना जो है लेड का एक ओर है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, पोटेशियम के ऑक्साइड ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये बेसिक नेचर के होंगे, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, इसलिए इसका नेचर एसिडिक होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट pH रेंज इज रिक्वायर्ड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव, तो वो चाहिए 6.5 to 7.5, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज, इसी में से नहीं, इन्हीं चारों में से नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की, राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट्स। तो जियोलाइट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग रिवर्सिबल सोडियम आयंस फॉर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयंस इन वाटर। जियोलाइट, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा जाता है। फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए हो जाएगा प्रेशर का यूनिट, राइट ऑप्शन ए होगा। न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वर्क का यूनिट है। एनर्जी का भी यही होगा। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है, सरफेस टेंशन का यूनिट है। Next question, a man is standing on a sensitive scale. If he takes a deep breath, what will be the effect on the reading of the scale? तो देखिए, यदि सिंपल कोई स्केल है और कोई मशीन है, कोई स्केल है, रेटिंग मशीन है, उस पर यदि इनहेल करेंगे एक्सहेल करेंगे, थोड़ा सा ऑक्सीजन थोड़ा सा एयर अंदर चला भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वेट पे। लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया है स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव स्केल, इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी इंक्रीज करता है मास में तो वेट इंक्रीज कर जाएगा। तो वेट होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि ये स्केल जो है वेटिंग मशीन का, ये फ्लोर है, तो कोई जो भी पर्सन है इसको नीचे की तरफ दबाता है, नीचे की तरफ दबाता है, इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है नीचे की तरफ दबाता क्यों, क्योंकि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अपने सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका वेट mg नीचे की ओर लग रहा है। और बदले में ये फ्लोर जो है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। तो अब देखिए, जब ये इनहेल किया एयर को, तो एयर ऐसे तो हल्का चीज़ है, तो लेकिन कुछ तो मास है ना, थोड़ा ही मास है लेकिन उसमें मास है, थोड़ा ही मास है लेकिन उसमें मास है। कितना मास होता है, 1 लीटर एयर का मास होता है 1.225 ग्राम। 1 लीटर नहीं लिया, मान लीजिए 0.25 लीटर ही लिया, लेकिन कुछ तो मास अंदर गया ना। तो जो ही कुछ मास इसके अंदर जाएगा, मास जब इंक्रीज कर गया यहाँ पे, तो mg भी इंक्रीज कर जाएगा, तो थोड़ा सा वेट इसका इंक्रीज कर जाएगा और रीडिंग बढ़ जाएगा, तो विल इंक्रीज, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, हाफ mv²। ऊपर m से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर आ गया m² v², मतलब mv का स्क्वायर। तो mv क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, p होता है, तो ऊपर आ गया p² और नीचे आ गया 2m। ऐसे ही ये फार्मूला याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ डिराइव भी हो गया p²/2m। अब देखिए, जब ये कह रहा है कि ट्रिपल्ड हो रहा है, लीनियर मोमेंटम को ट्रिपल करेंगे तो यहाँ 3p आएगा, 3p का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होकर के 9 आ जाएगा पहले, तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, बिकम 9 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। ये फार्मूला हमें क्लियरली बता रहा है कि जब लेंथ इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा विल इंक्रीज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो वेवलेंथ वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, एम्पलीट्यूड भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, लेकिन मीडियम वेव की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मीडियम तो मीडियम का वो है, मीडियम वो डेंसर हो सकता है, रेयरर हो सकता है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, उस वेव ये वेव की प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि मीडियम टू मीडियम जो है स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहेगा, लेकिन ये वेव के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, या तो मैग्नेट को कॉइल के चारों तरफ घुमाएं या कॉइल को मैग्नेट के चारों तरफ घुमाएं, दोनों में से किसी एक को दूसरे के चारों तरफ यदि हम घुमाते हैं तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब एक बैटरी बन जाएगी, एक सेल बन जाएगा, एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा वहाँ पे। तो जो ही वोल्टेज जनरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आया, उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है डायनेमो एंड जनरेटर, दोनों ही में
डायनेमो में भी मैकेनिकल एनर्जी, हमने इनपुट क्या दिया, एक को दूसरे के चारों तरफ घुमाया, यानी मैकेनिकल एनर्जी हमने उसमें इन्वेस्ट किया, कन्वर्ट किस में हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो डायनेमो में भी यही होता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी यही होता है। तो मेरे अनुसार ये दोनों ही सही होगा, ई हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। ऐसे इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ बी आंसर दिया गया है, मेरे अनुसार बी और डी दोनों सही है, ई ऑप्शन होगा। आप क्या सोचते हैं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आर्गन एंड नाइट्रोजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन इनर्ट, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल इन सर्किट। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो जिस मटेरियल से बना हो उस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट माना जाता है, लेकिन करंट फ्लो होता ही है फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 72 जूल, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं W इज इक्वल टू होता है VQ, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W/Q। तो W हो गया आपको 72 और Q हो गया 3, ये कट जाएगा 24 टाइम्स में, तो 24 हो जाएगा वोल्ट, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रीजन फॉर वीपिंग जेली इज एन एक्सेस ऑफ एसिड, ये सही है। द मोस्ट सुटेबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर शुगर केन इज एसिटोबैक्टर, ये सही है। प्लांट्स ग्रोन इन सॉल्ट वाटर आर कॉल्ड थैलोफाइट्स, नहीं हेलोफाइट्स कहलाते हैं, तो 3 गलत है। कौन सा हो जाएगा, 1 and 2, ओनली 1 and 2 सही है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। सॉरी यहाँ पर एक और है, ध्यान नहीं गया, दी हार्मोन दैट ब्रेक्स डोरमेंसी इन इज साइटोकाइनिन, ये भी सही है। 4 यहाँ पे स्टेटमेंट था, एक भूल हो गई पढ़ने में। तो 1, 2 and 4 सही है, 1, 2 and 4 राइट ऑप्शन डी होगा, ए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोव इज ऑब्टेन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लोव जो है एक बड है, राइट ऑप्शन सी होगा, ये फूल की कली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ हेरेडिटी व्हेन मेंडल वाज मेड ए क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ plants under single hybridization, what qualities were obtained in the first generation। तो फर्स्ट जनरेशन में सभी प्लांट्स टॉल निकले, हालांकि ड्वार्फनेस की प्रॉपर्टी उनमें प्रेजेंट थी जो नेक्स्ट जनरेशन में उभर करके सामने आई। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो गोनोरिया जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस भी है, ट्राइकोमोनास भी है और एड्स भी है, ये सभी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ई। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रेगुलेशन मेंटेन्स proper amount of water in the body, which organ is responsible for this process। तो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन है किडनी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड इज स्टोर्ड इन दी फ्लेशी लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गार्लिक में भी और ओनियन में भी, राइट ऑप्शन ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन नॉट बी ग्रोन बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक्स के थ्रू ऑरेंज को उगाया जा सकता है, ग्रो हो सकता है। ये रोज भी ग्रो होता है, शुगर केन भी ग्रो होता है, शुगर केन इनफैक्ट उसी से ही होता है। शुगर केन के टुकड़े जो है मिट्टी में रख दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी को उसमें जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलाना है मिला करके मिट्टी में दबा दिया जाता है तो वो ग्रो कर जाता है। पपैया नहीं हो सकता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो रिवर, फॉरेस्ट एंड पॉन्ड ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम है, लेकिन क्रॉप जो है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1980, विच ब्लड ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन। तो वो ब्लड ग्रुप है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं, राइट ऑप्शन ए होगा। और इसमें ओ जो माइनस है इसमें कोई RH फैक्टर भी नहीं होता है, दैट्स वाई ये यूनिवर्सल डोनर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। कोलेरा जो है विब्रियो कोलेरा से होता है, ये सही है। लेप्रोसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ये सही है। येलो फीवर एडिज मॉस्किटो से होता है, ये सही है। स्वाइन फ्लू जो है H5N1 से नहीं, H1N1 से होता है। H5N1 से बर्ड फ्लू होता है, तो ये सही नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेयर्स आर प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज टू देयर एम्प्लॉइज फ्री ऑफ चार्ज। तो वो है स्वीट शेयर, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द डिजिटल सिग्नेचर सर्विस ई साइन फॉर्मली लॉन्च्ड। 2005 में लॉन्च हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू मसाला बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू इश्यू मसाला बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है। इट इज़ ए लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी सही है। इट इज इशूड इन रुपीज, ये भी सही है। तो 1 2 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रेलवेज इन द यूनियन बजट 2022 to 23। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट टू इनहेंस लोकल ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स, ये है, सही है। In 2022-23, 2000 kilometer will be added to the rail route network under indigenous world class technology and capacity addition SHIELD, ये भी सही है। During the next 3 years, 500 excellent वंदे भारत trains will be manufactured, 500 नहीं 400, तो ये गलत है। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स टू बी डेवलप्ड फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स, ये सही है। तो 3 गलत है, तो 3 गलत होने से ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सी बच जाता है। 1 2 4 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई होम वाज द अग्निपथ स्कीम स्टार्टेड। तो अग्निपथ स्कीम स्टार्ट किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। Next question, which one of the following programs were not included in India to improve the fertilizer consumption and nutritional status of the poor। यहाँ पे देखिए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया गया है इसमें गलत है, फर्टिलाइजर यहाँ नहीं है। खाद को ये फर्टिलाइजर यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है, फर्टिलाइजर नहीं होगा, फूड होगा, वहाँ खाद्य है, फर्टिलाइजर नहीं होगा, यहाँ पे फूड होगा। तो फूड कंजम्पशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये है। मिड डे मील स्कीम ये भी है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये भी है। मनरेगा नहीं है, मनरेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए दिया गया था, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट्स मॉनिटरी पॉलिसी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो बैंक रेट के थ्रू, मॉडल क्रेडिट के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, ये तीनों सही है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड अंडर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडी पेमेंट्स आता है, ग्रांट्स टू स्टेट्स भी आता है, ओल्ड एज पेंशन भी आता है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आता है। इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज। तो ये होता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीजेज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो वो रिलीज होता है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इसको वहीं ये लोग लिखना चाह रहे होंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो खैर नहीं दिए हैं। यदि आप इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मान लेते हैं तो बी टिक कीजिए या फिर ई पे आइए, नन ऑफ द अबव। IMF के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वाज हाउ मच मोर देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार इन द ईयर 2020-21। तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम था 86,659 रुपीज़, और बिहार का पर कैपिटा इनकम था 50,555 रुपीज़। तो यदि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 9 में से 5 4, 5 में से 5 0, 6 में से 5 1 और 6 यहाँ आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो 36104 आएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, विच डिस्ट्रिक्ट वाज द सेकंड फ्रॉम द बॉटम इन द टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो वो है सबसे बॉटम पे जो है वो शिवहर है, और सेकंड पे, बॉटम से सेकंड पे अररिया, देन सीतामढ़ी है, तो अररिया हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022 to 23 व्हाट इज द प्रेजेंट अर्बनाइजेशन परसेंटेज? तो वो है 15.3%। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो 11%, 11 पॉइंट समथिंग परसेंट था, अब बढ़ करके 15.3% हो गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। 11.3% है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 11.3%, अब जो है इंक्रीज होकर के हो गया है 15.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द बिहार बजट 2022 to 23 हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड फॉर 7 निश्चय पार्ट 2? तो 500 करोड़ रुपीज, 500 करोड़ रुपीज। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टोटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड इन बिहार बजट 2022 to 23? तो वो है 2,37,691.19 करोड़ रुपीज, 0.19 करोड़ रुपीज। राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस टेस्ट 3 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।